प्रिय प्रतियोगी साथियों, सामान्य हिंदी व्याकरण की श्रृंखला में आज हम आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे शब्द विचार कहते हैं लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए आज हम सब इस पर अध्ययन करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही विस्तृत है। हम आपको संक्षेप में लेकिन गहराई देते हुए इस टॉपिक को कवर करने का प्रयास करते हैं। यह कई क्लासों में विभक्त है। आइए आज हम सब इसकी पहली कक्षा को देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा के रूप में देखें तो शब्द क्या है। शब्द की परिभाषा है कि प्रयोग योग्य, एकार्थबोधक तथा परस्पर अन्वित वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द रखने की योग्यता रखते हैं जो प्रयोग योग्य हों और उनका एक ही अर्थ निकलता हो। यद्यपि अनेकार्थी शब्द भी होते हैं, लेकिन परिभाषा के रूप में हम जब समझेंगे तो उसको हम एकार्थ बोधक, वही शब्द ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं जो प्रायः बहुअर्थी नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में एक या अनेक वर्णों के मेल से निर्मित स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि ही शब्द कहलाती है। सरल शब्दों में कहें तो उस वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं जो एक अर्थ देता हो। शब्दों के भेद क्या हैं? शब्दों के भेद कई आधारों पर किए गए हैं, जैसे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, विकार के आधार पर अथवा अर्थ के आधार पर। तो हम सब एक एक आधारों पर वर्गीकरण को समझेंगे। सबसे पहले हमारे सामने है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। इसके आधार पर शब्दों के 5 भेद किए गए हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, जिन्हें देशी भी कहते हैं, विदेशज और फिर संकर। रचना अथवा बनावट के आधार पर 3 भेद किए गए हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। विकार के आधार पर शब्दों के 2 भेद किए गए, मुख्य रूप से विकारी शब्द और अविकारी शब्द। बाद में विकारी के भी 4 भेद किए गए: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और अविकारी के भी 4 भेद किए गए हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, जिसका आगे हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी शब्द के 5 भेद किए गए हैं: विलोम, पर्यायवाची, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समश्रुत, भिन्नार्थक, जिसे हम लोग शब्द युग्म के नाम से भी जानते हैं। आइए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के जो भेद पीछे वाली स्लाइड में हम पढ़े थे, आइए उसको विस्तार देते हैं। पहला है आपका तत्सम शब्द। तो तत्सम कहते किसे हैं? जो शब्द संस्कृत से हिंदी में बिना परिवर्तन किए अपना लिए गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात शुद्ध रूप में हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा के हुए शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के डायरेक्ट हिंदी में ले लिए गए हैं, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। तत् का आशय है उसके और सम का अर्थ है समान। तत् का मतलब उसके और सम का मतलब है समान, अर्थात जो उसके समान हो। यहाँ उसके का तात्पर्य संस्कृत भाषा से है। ये बिना विकृत हुए, अर्थात बिना अपना रूप बदले, ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में अपना लिए गए हैं, उन्हें ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे भानु, प्राण, कर्म, अग्नि, कोटि, हस्त, मस्तक, यौवन, श्रृंगार, ज्ञान, वायु, अश्रु, ग्रीवा, दीपक आदि। तत्सम शब्दों की संख्या अनंत है। तद्भव शब्दों की संख्या भी अनंत है। जितने तत्सम है और उन्हीं का ही तद्भव भी बनाया गया है। तद्भव शब्द की परिभाषा अगर हम देखें तो जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं, यह ध्यान रखना है, जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न अथवा विकसित हुए हैं उन्हें ही हम तद्भव कहते हैं। तद्भव वे शब्द हैं जो संस्कृत से थोड़ा सा विकृत हो करके हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, उन्हें ही हम तद्भव शब्द कहते हैं। इस वर्ग में वे शब्द आते हैं जो संस्कृत भाषा से पाली प्राकृत अपभ्रंश के माध्यम से अपना एक पूरा मार्ग तय करके हिंदी में आए हैं। तद्भव शब्दों की संख्या भी अनंत है। कुछ शब्द हैं जैसे काम,
आग, कबूतर, हाथ, सांप, माँ, भाई, घी, दूध, भैंस, खाट, थाली, सुई, पानी, थन, चून, आंसू, गर्दन, आंवला आदि। फिर आइए हम देखते हैं कि आखिर कैसे पहचानेंगे कि कौन शब्द तत्सम है और कौन शब्द तद्भव। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक एक करके इसे हम गहराई से समझते हैं। आपका 90% मामला ये एक ही स्लाइड कवर कर देगी तद्भव और तत्सम की पहचान के लिए। पहला है कि छा, त्रा, ज्ञा, स्रा वर्ण युक्त शब्द प्रायः तत्सम होते हैं। ये छा, त्रा, ज्ञा क्या, स्रा क्या है, जो संयुक्ताक्षर हमने वर्णमाला में पढ़ा था, वे अगर किसी शब्द में प्रयोग किए गए हैं तो वे प्रायः, ध्यान रखें प्रायः, 100% की बात नहीं है, प्रायः वे तत्सम होते हैं। जैसे क्षण, क्षत्रिय, क्षेत्र, शिक्षक, ज्ञानी, अज्ञान, श्रमिक, श्रम, निरीक्षक या अन्य ऐसे बहुत से शब्द आप देखेंगे तो जिनमें ये शब्द प्रयोग किए गए हैं, ये वर्ण प्रयोग किए गए हैं, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, तो उनके तत्सम होने की प्रबलता होती है। दूसरा पॉइंट है अनुस्वार और विसर्ग युक्त शब्द प्रायः तत्सम होते हैं। जैसे अंक, मंद, चंदन, प्रातः, प्रायः, स्वतः आदि कई शब्द हैं जिनमें आपको ये दो बिंदु लगता है, उसे ही हम लोग विसर्ग कहते हैं। अगर किसी में विसर्ग लगा है तो वो तत्सम ही होता है। फिर है अनुनासिक युक्त शब्द तद्भव होते हैं। ये 100% की बात है, इसके लिए तो गारंटी ले सकते हैं आप। जिससे देखिए आँख है, पाँच है, जांच है, पूँछ है, जिसमें ये चंद्र बिंदु लगा होता है वो तद्भव ही होता है, वो तत्सम कभी नहीं मिलेगा। संस्कृत की पूरी किताब आप पलट डालेंगे तो चंद्रमा चांद बिंदु लगा हुआ कोई भी शब्द उसमें नहीं मिलता है। फिर है पदेन और रेफरा युक्त शब्द तत्सम होते हैं। पदेन रा जो किसी के पद में लगता है, पैर में लगता है, उसे पदेन रा कहते हैं। और रेफरा जिसको हम लोग उड़ने वाला रा या चुरकिया हुआ रा बोलते हैं, वो रेफरा होता है। वो भी अगर किसी में लगा हो तो उसके तत्सम होने के प्रबल चांस होते हैं। आप देख रहे हैं ग्रह पदेन रा लगा है, पर्व रेफरा लगा है, प्रेम पदेन रा है, व्रत पदेन रा है, वक्र पदेन रा है, चर्म रेफ रा है, ऐसे शब्द तत्सम ही होते हैं। फिर है वा का प्रयोग प्रायः तत्सम में होता है और बा का प्रयोग प्रायः तद्भव में होता है। ये गलत है, इसको ठीक कर लेंगे, आप समझ लेंगे कि वा का प्रयोग प्रायः तत्सम में होता है और बा का प्रयोग प्रायः तद्भव में होता है। जैसे वानर हो गया, वट हो गया, वर्षा, विद्यालय आदि ये सभी आपके तत्सम शब्द हैं। फिर है 6वां नंबर री, शा, सा, ड़ा का प्रयोग तत्सम में होता है। जिन शब्दों में इनका प्रयोग किया गया हो वो प्रायः तत्सम होते हैं। द्विगुण का प्रयोग केवल तद्भव में किया जाता है। ये द्विगुण क्या होते हैं? जहाँ पर ये ढ़ा प्रयोग किया गया हो और ये ड़ा प्रयोग किया गया हो उसे हम लोग द्विगुण व्यंजन कहते हैं। और इनका प्रयोग जिन भी शब्दों में किया गया हो 100% की वे तद्भव ही होते, क्योंकि तत्सम में इनका प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे पढ़ाई हो गया या सड़क हो गई, ये शब्द आपके तद्भव हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्द जिनका तत्सम रूप क्या है और तद्भव रूप क्या है आप इस स्लाइड में देखेंगे। जैसे सूचिका का तद्भव सुई होता है, धृष्ट का ढीठ होता है, धैर्य धीरज, धूम धुआं, श्यामल सांवला, यमुना जमुना, यव का जौ, युक्ति का जुगति, यजमान जजमान, घृत का घी, घोटक का घोड़ा, खंडगृह का खंडहर होता है, घट का घड़ा होता है, खरपर का खप्पर होता है। और इसके बाद है आपके पास खजूर। खजूर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव खुजली। खटवा एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है खाट।
क्षीर का तद्भव होता है खीर, क्षेत्र का तद्भव खेत, इच्छु का ईख, इसिका का ईंट, ये पूछा गया परीक्षा में। इसका या इष्टिका, इष्टिका भी आता है ईंट के लिए। ईर्ष्या का ईर्षा, बंसी का बांसुरी, बधिर का बहरा, बुभुक्षा का भूख और बलिवर्द, बलिवर्द एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है बैल। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर ये तद्भव और तत्सम की स्लाइड है आपके सामने। तत्सम शब्द कर्ण, पहले तत्सम ही पढ़ लेते हैं। कर्ण, कर्ण है, कंकड़ है, कर्म है, कपोत है, करपास, कर्पूर, करपट। ये देखिए आपका सब में रेफरा लगा हुआ। काष्ठ, कार्य, काकः, काक, दोनों ही आपके तत्सम होते हैं, चाहे काका हो चाहे काक हो। कोकिला, कोकिल, कोटी, कदली, कूप, कुक्कुर, कुक्कुर शब्द आपका तत्सम होता है। कुक्ष, कुछ माने कोक, कुपुत्र, कुटुंब, केश, कटु, मधुक, मयूर, मृत्तिका मिट्टी के लिए प्रयोग किया जाता है। मृत्यु तत्सम है जिसका तद्भव मौत होता है। मंद्रिका, मंद्रिका नहीं बल्कि ये आपका मुद्रिका है, माँ पे छोटा ऊ की मात्रा है, मुद्रिका, जिसका तद्भव मुद्री होता है। मक्षिका का मक्खी। फिर है आपके सामने अगली स्लाइड, महिषी, महिषी, भात्र, भात्र नहीं बल्कि ये माँ होना चाहिए, मात्र, ये समझ लें इसको, मात्र, ये तत्सम है जिसका तद्भव होती है माँ या माता। फिर आपके पास है मौक्तिक, मानव, मस्तक, मुख, मेघ, मनुष्य, मृक्षण, द्विवर, द्विवर जिसको देवर का तत्सम होता है। पिप्पल, पीपल के लिए प्रिय, पिय, शिष्य, छिद्र, दिवस, विभीषित, विभीतिक, ध्यान रखेंगे, विभीतिक बहेड़ा के लिए प्रयोग किया जाता है। विभूति जिसको भभूत भी बोलते हैं, विभूति एक तत्सम शब्द है। विस्मृत, विवाह, तिक्त, जिह्वा, निम्ब, निर्दर, लिंगपट, लिंगपट लंगोट के लिए प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे, लंगोट। हरिद्रा हल्दी के लिए प्रयोग किया जाता है। हस्त, उल्लास, भक्त, भगिनी, ये सभी तत्सम शब्द हैं। फिर है आपके पास स्कंध माने कंधा, स्फूर्ति, सपत्नी, सपत्नी का एक बार परीक्षा में पूछा गया था जिसका तद्भव सौत होता है। सर्प, साक्षी, सौभाग्य, सरसप, सरसप सरसों के लिए प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। फिर है उपाध्याय, उपानह, उद्वर्तन, उद्वर्तन आपका प्रयोग किया जाता है ऊंट के लिए, उबटन के लिए, उद्वर्तन बुकवा जिसको बोला जाता है गांव में। फिर है उपाना, उपाना चप्पल के लिए प्रयोग किया जाता है जिसको पनही बोलते हैं। उच्च, उत्साह, उज्ज्वल, उलूखल ओखली के लिए आता है। कृष्ण, दधि, दक्षिण, दर्शन, दुग्ध, वधु, व्याघ्र, बाह्य, ये सभी तत्सम शब्द हैं जिसकी बगल वाली स्लाइड में आपको इसका तद्भव दिख रहा है। आप चाहें स्क्रीनशॉट लेकर के अध्ययन कर सकते हैं। फिर है भ्रू, भ्रू जिसके लिए भौं आता, भौं शब्द, भौं या भौं, भ्रू के लिए। भ्रमर जिसका भंवरा होता है। भ्रातृव्य भतीजा के लिए आता है, भ्रातृव्य भतीजे के लिए। भ्रातृजाया भौजाई के लिए आता है। पर्ण, पर्ण का पत्ता भी होता है, पर्ण का पत्र भी होता है, दिए गए विकल्प के आधार पर आप उसका चयन कर लेंगे। पर्यंक पलंग के लिए आता है। पृष्ठ पीठ के लिए आता है। पक्ष, पक्ष का मतलब पंख भी होता है। परीक्षा, परीक्षा के लिए एक बार परीक्षा में पूछा गया था। परीक्षा
परीक्षा में पूछा गया था। परीक्षा तत्सम है और इसका तद्भव होता है परख। पाद का पैर होता है, पवन का हवा, पुष्कर, पुष्कर माने पोखर, पुत्रवधू का पतोहू होता है, सबको पता होगा। पुराण या पुरातन, पुराने के लिए प्रयोग किया जाता है। पुस्तक, पोथी, कबीरदास ने कहा पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पोथी का मतलब पुस्तक था। फुल, फूल के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रकट, प्रस्विन्न, प्रस्विन्न पसीने के लिए आता है। जो आपको कुछ लगे कि टिपिकल है उसको ज़रूर कॉपी में नोट कर लें, तो हमेशा के लिए अस्थायी हो जाएगा। प्रस्विन्न का मतलब होता है पसीना, एक बार किसी परीक्षा में पूछा गया था। प्रादूर्ण माने पाहुना, पाहुना माने होता है मेहमान, रिश्तेदार। प्रस्तर पत्थर के लिए आता है, सबको पता होगा। रात्रि, श्रावण, श्रेष्ठी, श्रेष्ठी भी परीक्षा में पूछा गया है। श्रेष्ठी किसके लिए आता है? सेठ के लिए आता है। फिर सठा माने छठवां या छठा, शब्द, शबद, शर्करा, शक्कर। अट्टालिका, अटारी के लिए आता है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, लगभग सबको पता होगा। अंचल, आंचल के लिए। कर्तव्य, कर्तव्य, एकविंशति माने होता है 21। संस्कृत की सभी गिनतियाँ आप गूगल करके नोट कर लें, सब तत्सम होती हैं, और जो हिंदी गिनती जो चलन में है वो सभी तद्भव हैं। कुमार, कुंवारे के लिए आता है। कर्ण, करपास, कपास के लिए आता है। कथानिका, कहानी, ये याद करने वाली चीज़ है। आभूषण, आभूषण होता है क्षीर का, खीर पीछे कर चुके हम लोग। जुष्ट माने होता है झूठा। गायक का गवैया, चंद्रिका का चांदनी, शिथिल का ढीला, युवा का जवान या जवां। तृण, तिनके के लिए आता है। गुंठन आता है घूंघट के लिए, ये याद रखने वाली बात है। गुंठन का होता है क्या? घूंघट। फिर पकवान, पकवान, पूजाकारी, पुजारी, ये याद करिए, पूजाकारी का पुजारी। निष्ठुर का निठुर, नख का नाखून, सुक का होता है सुआ। फिर है आपका अंधकार, तत्सम शब्द है अंधकार। टंकशाला, अंग प्रौछा, अंगोछा के लिए आता है। अकार्य, अकाज, अमृत, अच्छी, अस्थि, अग्नि, अश्रु, आकाश, आम्र, आशीष, आश्चर्य, ओष्ठ, अट्टालिका, अंग प्रौछा, गणेश। गृध्र, ये गृध्र बहुत काम का है, गृध्र का ये तत्सम होता है। और गीध ये तद्भव होता है। हम सोच लेते हैं कि गीध का अगर हम गिद्ध कर देते हैं तो तद्भव हो जाता है, जबकि हम गलत हैं, ये गलत है। गीध का गृध्र होता है। गृह, गंभीर, गो, गोधूम, गोधूम गेहूं के लिए प्रयोग किया जाता है। गोमय, गोबर के लिए। गोस्वामी, गोसाई के लिए। गर्दभ, गधे के लिए। ग्रंथि, गांठ के लिए। ग्रामीण, गंवार के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर हमारे पास वानर, बानर के लिए प्रयोग किया जाता है। बंदर के लिए। ससुर, वचन, क्रुद्ध, वत्स, वेश, श्वेत, लज्जा, चतुर्थ, चतुर्दशा, चंद्र, चूर्ण, तीर्थ, त्वरित, जो तुरंत के लिए प्रयोग किया जाता है। तैल, तेल का, तेल का तत्सम क्या होता है? तैल। ज्येष्ठ, नृत्य, श्रृंग, श्रृंग सिंह के लिए। श्रृंगाल, सियार के लिए। श्रृंगार, श्रृंगार के लिए। श्रृंगार को एक बार पुनः देख लें, ये परीक्षा में आपको मिलेगा तो ये इस तरह मिलेगा, ये ऊपर बिंदी है, तो आपका क्या बन जाएगा? श्रृंगार। ये मोबाइल में इस तरह से ही लिखता है, हालांकि सही ये भी है, लेकिन परीक्षा में यही पूछा जाएगा। यहाँ एक और रा लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। नारिकेल, नारियल के लिए प्रयोग किया जाता है। नक्र, आपका नाक के लिए प्रयोग किया जाता है। अष्टादश, 18। अर्ध, आधा। अर्ध बहुत ध्यान से देख लें, अगर आप ऐसा लिख देते हैं अर्ध को, आ, धा और ऊपर रा लगा देते हैं तो ये अशुद्ध हो जाएगा। ये भी आपका अर्ध तत्सम में आएगा, पूर्ण तत्सम में नहीं आएगा। पूर्ण तत्सम के लिए आपको ये वाला लिखना पड़ेगा।
अक्षर अछोट, अछोट शब्द अखरोट के लिए आता है, परीक्षा में कई बार पूछा गया, ध्यान दे दें। अच्छत अद्दाज के लिए आता है, और अग्निष्ठिका आपकी आती है अंगीठी के लिए। इस तरह से हमारा तद्भव और तत्सम की क्लास समाप्त होती है। आपको इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अच्छा लगे तो दूसरों को भी शेयर कर दें। धन्यवाद।